हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 39 जीके जीएस की ट्रिक का। ये हम लोग का पार्ट 39वां है ना। इसका मतलब 38 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारे पार्ट देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके काफ़ी हद तक कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने चाहें या जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप उनको जरूर देखिएगा। इस पार्ट की अगर जो मैं बात करूं तो इसमें हम लोग सीखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। मतलब सौर मंडल के बारे में। हम लोग सौर मंडल के बारे में सब कुछ तो नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और एग्जामिनेशन ही तो देना है हमें, है ना। बाकी जानने के लिए तो बहुत कुछ है, बट सब कुछ हम लोग नहीं जानेंगे। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या अब तक जितना बना है सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं विथ ट्रिक। तो देखिए, पहले मैं आपको 2 गाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। उन दोनों गाड़ियों का नाम याद कर लीजिए। और याद क्या करना, आपको याद ही होगा, जान के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो आपको। देखिए, मर्सिडीज का नाम सुने हैं ना, तो मर्सिडीज का अगर जो नाम सुने हैं, मर्सिडीज क्या है? एक कार की कंपनी है। और वैन क्या है? वैन भी एक कार की कंपनी है। मतलब कि एक समझ सकते हैं, कार है वैन और एक टाइप ऑफ कार है मर्सिडीज। तो अगर मर्सिडीज आ रहा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मर्क्यूरी आना चाहिए। अब हिंदी इंग्लिश के लिए एकदम परेशान ना हो, आपको दोनों पता होना चाहिए और अभी लास्ट तक आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखो, मर्सिडीज मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को क्या कहते हैं हिंदी में? बुध बोलते हैं। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। मतलब प्लैनेट जो है वो क्या है? बुध है, ठीक है। अच्छा, और वैन अगर जो आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? वीनस आना चाहिए। वीनस क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं दोनों पे सारी बातें डिपेंड है। तो देखो, अगर तुम्हारे मर्सिडीज आ रहा है तो मर्क्यूरी आना चाहिए, मर्क्यूरी आ रहा है तो मर्सिडीज आना चाहिए, और मर्क्यूरी के हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। यहाँ तक मामला कुछ सही है। अब देखो, वैन आए, अगर जो वैन एक गाड़ी होती है जिसका डोर वगैरह स्लाइड करके होता है, ज़्यादातर स्कूल बच्चे के लिए होता है यूज, तो वैन अगर जो आए तो वीनस आना चाहिए। वीनस मतलब शुक्र होता है, वीनस अगर आए तो वैन आना चाहिए। ये 2 चीज़ें आई थिंक आप दोनों तरफ से घुमा फिरा के याद कर लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, और ये समझ लो भाई, ग्रहों के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए। अभी मैं सारे बता दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। बहरहाल दोनों याद किए रहिए ताकि सारी ट्रिक बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, फास्टेस्ट प्लैनेट, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फास्टेस्ट प्लैनेट, सबसे तेज गति से गति करने वाला प्लैनेट कौन है? तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, ये बताओ, आप क्या बनाएंगे? मर्क्यूरी बताएंगे। बात आती सर, याद कैसे करेंगे? तो भाई ये बताओ, 2 गाड़ियां थी, मैंने आपको 2 गाड़ी दी थी, एक मर्सिडीज दिया था, एक वैन दिया था। बताओ कौन तेज चलेगी, कौन सबसे ज़्यादा महंगी है? तो अभी इसी बार से सर मर्सिडीज महंगी। अगर मर्सिडीज महंगी है तो इसका मतलब कौन सा मर्सिडीज से प्लैनेट आएगा? मर्क्यूरी आएगा। याद हो गया अच्छे से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जो मर्सिडीज तेज हो गई तो इसका मतलब वैन धीमी रही होगी, तो वैन से क्या आ जाएगा? वीनस आ जाएगा। तो स्लोवेस्ट प्लैनेट वीनस, ठीक है ना। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र। और वीनस से क्या हो गया? वैन। स्लोवेस्ट अगर आए तो वैन आएगा, और वैन आएगा तो क्या आ जाएगा? वीनस आ जाएगा। मामला सेट? याद हो गया अच्छे से? बहुत अच्छे। अब ध्यान देखिए, हॉटेस्ट प्लैनेट। अब ये बताओ भाई, हॉटेस्ट प्लैनेट है तो आपको यही 2 गाड़ियों पे दिमाग लेके जाना है, एक मर्सिडीज है, एक वैन है। ये बताओ सबसे अच्छी एसी वगैरह किस में होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, मर्सिडीज है तो मर्सिडीज की एसी वगैरह का तो मतलब बात ही करना बेकार है, कि क्योंकि वो इतनी कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब गर्मी उसमें नहीं होगी। एक मिनट, हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें गर्मी नहीं होगी और इसमें गर्मी होगी। तो इसका मतलब हॉटेस्ट, सबसे गर्म गाड़ी कौन हो जाएगी? तो गर्म कौन सी है? वैन। और वैन का मतलब क्या हो जाएगा? वीनस। याद हो गया? हॉटेस्ट मतलब गर्मी किस में पड़ेगी? वैन में पड़ेगी ना, और वैन से क्या हो गया? वीनस हो जाएगा, ठीक है। सही है। चलो, अब एक है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये एक ग्रह है जिसे बोला जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो ध्यान से देखो, एक छोटी सी कहानी मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। देखो, वैन एक गाड़ी है, ठीक है। वो क्या करती है? मैंने कहा ना, वैन का यूज ज़्यादातर कहाँ होता है? बच्चों को स्कूल ले जाने में और स्कूल से घर ले जाने में। तो बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं और इवनिंग में घर आते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग से क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? वैन आना चाहिए। और वैन से क्या आ जाएगा? वीनस आ जाएगा। याद हो गया? बताओ, कंफ्यूज हो गए? कभी नहीं हो गया यार, 110%, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद किया हूँ, कभी कंफ्यूजन नहीं होता। अब देखो, लार्जेस्ट प्लैनेट। अब यहाँ तक इसका मामला यहाँ पे खत्म होता है।
ये दो नाम से, कार के नाम से यहाँ तक आप याद कर लिए। अब बाकी रिमेनिंग चीज़ें आपको कुछ ना कुछ पता होंगी और नहीं पता है तो आपसे पता हो जाएंगी। अब देखिए लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। अब बात आती है जुपिटर कैसे याद करें। तो मैंने जब थंबनेल बनाया तो स्टार्टिंग में एक वाटर इमेज में आपको दिखेगा, एक मैंने पूरा सोलर सिस्टम डाला, उसमें सबसे बड़ा जो प्लैनेट दिखता है वो क्या होता है, जुपिटर, जो कि अभी हम यहाँ भी आपको याद कराएंगे। तो लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, जुपिटर है। ठीक है, याद हो गया, जुपिटर हो गया। 2-3 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा, अदरवाइज इमेज आप देखेंगे तो वहाँ से याद हो जाएगा। लाइटेस्ट प्लैनेट, लाइटेस्ट प्लैनेट क्या है, सैटर्न है। लाइटेस्ट मतलब क्या होता है, हल्का। यहाँ पे लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है, हल्का। सबसे हल्का प्लैनेट पूरे में सोलर सिस्टम में क्या कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सैटर्न बताएंगे। ठीक है ना। अच्छा, कैसे याद करेंगे, चलो अच्छा कुछ आपको ट्रिक बताते हैं। देखो सैटर्न को आप दिमाग में बैठाइए सैटरडे, कैसे बताएंगे, सैटर्न का मतलब सैटरडे। और सैटरडे जब आता है तो संडे के एक दिन पहले होता है सैटरडे। तो अब सैटरडे आता है तो आदमी बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है, मतलब लगता है कि बस अब तो, हालांकि इस समय तो लॉकडाउन में सब कुछ सैटरडे संडे सब कुछ बराबर ही है, लेकिन जो मतलब एक कॉमन डेज में होता था कि जब सैटरडे आता तो हम लोग बहुत फ्री फील करते थे, एकदम लाइट, मतलब फ्रेश फील करते थे। तो इसका मतलब लाइट फील करते थे, हल्का फ्रेश करते थे, फ्रेश फील करते थे। तो इसका मतलब लाइटेस्ट प्लैनेट से सैटरडे, लाइटेस्ट से सैटरडे, और सैटरडे से क्या हो जाएगा, सैटर्न। याद हो गया भाई, जुपिटर का लार्जेस्ट का हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक मामला सेट है। अब देखो प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी नेचुरल मतलब प्राकृतिक कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है ना। प्लैनेट विच हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। तो मैंने आपको 2 ग्रह के बारे में ज़्यादातर बताया, 2 प्लैनेट के बारे में ज़्यादातर बताया, एक एक मरकरी और एक वीनस। ठीक है ना। मर्सिडीज ग्रह नहीं है, एक गाड़ी है ना, लेकिन याद करने के तरीका है वो केवल। तो एक मरकरी हो गया, एक वीनस हो गया। तो मरकरी और वीनस यही 2 हैं जिनके कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। यहाँ से आपका अगर जो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ तक आ ही जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं कि जो ग्रह हैं उनके कलर क्या हैं और किस वजह से वो कलर है। ठीक है ना। उपग्रह का मैं नहीं बताया हूँ अभी कोई ट्रिक। अगर आपको लगे कि नहीं उपग्रह भी सर पूछा जाता है, जैसे डिमोस, फोमोस, ये सब पूछा जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, क्योंकि इसमें बताता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इस वजह से मैं इस पार्ट में नहीं बताया। अगर आपको लगे नहीं सर बता दीजिए तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आई थिंक यहाँ तक मामला सेट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए इस पर। देखिए पृथ्वी जो है एक तरीके का क्या है, ग्रह है। ठीक है ना, प्लैनेट है। और अच्छा ये क्रम आप याद कर लीजिएगा। देखिए पहले क्या आता है, सूर्य आता है। ठीक है। फिर क्या होता है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, देखिए पहले बुध, फिर शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए मुझे याद है ना, तो आपको भी याद है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2-3 बार रिदम बनाइए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये बताना मैं आई थिंक भूल गया। तो सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट कितने होते हैं, 8। एक बार मेरे साथ बोलिए। सूर्य यहाँ हो गया, सबसे नजदीक कौन होता है, देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा। सब सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक क्या होगा, बुध होगा। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बस मामला सेट है यहाँ तक। ऐसे 3-4 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। बहरहाल चलिए यहाँ तक मामला सही है। अब पृथ्वी को कौन सा कलर क्या है, नीला है। तो भाई आप बहुत बचपन से याद करते आएंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मतलब ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। तो क्या रीजन हो जाएगा, वाटर के कारण। ठीक है ना। तो सबसे इसको क्या, कौन सा ग्रह, नीला ग्रह बोलते हैं, मतलब ब्लू प्लैनेट बोलते हैं पृथ्वी को। ये आपको पता होगा, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए बृहस्पति मतलब क्या, जुपिटर जो होता है, तो जुपिटर के अगर जो बारे में बात करें, अच्छा स्पेलिंग वगैरह अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उस पर मैटर मत करिएगा, बस याद करने पे ध्यान दीजिए। तो जुपिटर का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। ठीक है ना। अब देखो 2 मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एक जुपिटर, देखो जुपिटर सबसे बड़ा क्या, सबसे कौन सा प्लैनेट था, जुपिटर जो था वो सबसे क्या था, मैंने आपको बताया, मतलब लार्जेस्ट बताया था। ठीक है ना। लार्जेस्ट प्लैनेट क्या था, जुपिटर था। ठीक है ना। तो जुपिटर अगर लार्जेस्ट प्लैनेट है तो लार्जेस्ट, और एक चीज ये
सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है? जुपिटर है, और इसका कलर क्या होता है? पीला होता है। और किसके कारण होता है? SO2 के कारण होता है, ठीक है ना। अच्छा, बात आती है सर याद कैसे करें? तो याद करने के लिए भाई ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि लार्जेस्ट है, तो आप 2-3 बार बोलेंगे जुपिटर, लार्जेस्ट जुपिटर, अच्छा तो आपको याद हो जाएगा। या फिर कोई ट्रिक अगर जो सोचे हम लोग, तो पीला पहले तो ये कलर होता है, तो कैसे याद करेंगे? हाँ चलिए ऐसा कुछ सोचते हैं कि क्या सोचे हैं, आई थिंक जो मैं सोच रहा हूँ वो अभी मेरे कोई दिमाग में कोई ट्रिक आ नहीं रहा है। मैं पहले ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मुझे याद था, तो मैं सोचा कि बता दूंगा। बहरहाल ध्यान में नहीं आ रहा है, छोड़िए उसको। बस आप अभी आपके पास कोई ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रेजेंट में मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं आ रहा है, या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए जैसे मुझे याद है, अदरवाइज कोई ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि बृहस्पति जो है, जुपिटर जिसको बोलते हैं, ये लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। वीनस जो होता है सबसे चमकीला और गर्म ग्रह होता है। सही है ना, याद हो गया होगा। अगली बात करें तो शनि को क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं। मैंने हल्का फुल्का बताया था ना, ये सबसे क्या होता है? लाइटेस्ट प्लैनेट सैटरडे से। और देखो, हाँ, और इसका कलर जो होता है वो क्या होता है? काला, मतलब ब्लैक होता है। कैसे याद करेंगे? देखो आप लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा शनि नहीं सही चल रहा है, कुछ होता है पता नहीं, राशि वगैरह देखा जाती है तो कहते हैं शनि कोप गए हैं, है ना। मतलब शनि कहीं ना कहीं अगर आप शनि का दिमाग में आता है तो शनि एक भगवान है बहरहाल, तो उनको क्या बोला जाता है? वो गुस्सा ना हो, नहीं तो तुम्हारे जो मतलब लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो अगर जो उनकी पूजा वगैरह हो तो शनि देव का जो मंदिर होता है वो आई थिंक ब्लैक होता है। मैंने बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ब्लैक होता है। तो शनि का रिलेशन कहाँ से हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। और क्यों? एब्सेंस ऑफ लाइट, ये तो नॉर्मल ही है। मंगल का क्या हो जाएगा? मार्स बोलते हैं। जो मार्स बोलते हैं मंगल को, और मंगल को मार्स बोलते हैं, और इसका कलर क्या होता है? लाल होता है। कैसे? मंगल से क्या आना चाहिए? मंगलवार से क्या आना चाहिए? हनुमान जी। और हनुमान जी को आप कहीं भी देखेंगे तो गेरुआ वस्त्र रहता है, गेरू वगैरह अपने शरीर पर लगाए रहते हैं, जो कि होता कैसा है? लाल होता है। तो उस हिसाब से मंगल का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। आई थिंक यहाँ तक आपको मैं अच्छे से याद करा दिया। खाली एक मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ या तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे या फिर कमेंट में ट्रिक जरूर बताएंगे हमें। अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। तो अरुण को यूरेनस, और इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। क्यों होता है? CH4 के कारण, मेथेन के कारण इसका कलर जो होता है अरुण का हरा होता है। अरुण एक हमारा फ्रेंड है और वो उसको हरा रंग बहुत पसंद है। बस काम खत्म। अरुण तुम्हारा भी एक फ्रेंड है और उसका रंग जो है, फेवरेट कलर क्या है? वो क्या है? ग्रीन है, ठीक है, हरा है, ठीक है। और क्यों है? CH4 के कारण। सही है, क्लियर हो गया। खाली मैं एक चीज इसमें छोड़ दिया हूं, और वो क्या था? उपग्रह। जैसे ग्रह के बारे में बताया हूं और उपग्रह के बारे में नहीं बताया हूं कि जैसे डीमोस फीमोस किसके होते हैं उपग्रह। अगर आपको लगे कि हाँ वो ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता है, बहरहाल कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनसे बनते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर बताना चाहिए तो नेक्स्ट बार में मैं बता दूंगा। कमेंट में आप बताइएगा सर बता दीजिए, ठीक है ना। ओके गाइस, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर watching my video. Okay, and if you like this video then please share and subscribe this channel. Okay, thank you.